स्टोरी FM, यहाँ पे घटनाएं और कहानी दो में सुनाई जाती है। सालों बाद एक चोरी के इल्जाम में हुई सजा काट के मानसिंह अपने गांव शैतानपुरा में लौट आया। गांव में आते ही आदत अनुसार वह सबसे पहले जुआ खाने में पहुंचा और शाम तक सारे के सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। पैसे खत्म होने के बाद मारपीट करने की वजह से उसे जुए खाने से बाहर फेंक दिया गया। फिर मानसिंह कुछ देर के लिए बाजू वाले चबूतरे पर जाकर लेट गया। कुछ ही देर के लिए उसकी आंख लगी ही थी कि अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मानसिंह को अपनी नींद टूटने की वजह से बहुत गुस्सा आया। उसने उठ के देखा तो वहां चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था, जिसके दाहिने हाथ में 3 उंगलियां नहीं थी और वह बार बार एक सिक्का हवा में उछाल रहा था और बाजू में देखकर किसी से पूछता, जित है या पट, और खुद जीतने पर उछल उछल कर ताली बजाता और अगर हार जाता तो रोता। पर चबूतरे पर वो अकेला ही बैठा था तो वह बात किससे कर रहा था। उसने सोचा कि शायद ये कोई पागल होगा। तभी उसकी नजर उस सिक्के पर पड़ी जो वह बार बार उछाल रहा था। वह था खरा शुद्ध सोना। सिक्का देखकर मानसिंह उसके पास जाकर बैठ गया और वह सिक्का उससे छीनने की कोशिश करने लगा, पर छीन नहीं पाया। वह बूढ़ा आदमी उससे दूर जाकर खड़ा हो गया और बच्चे की तरह तोतली आवाज में बोला, मैं अपना सोना तिथि तो नहीं दूंगा, और अगर तुम्हें चाहिए तो कब्रिस्तान में जाकर निकाल लो, वहां पर बहुत सारा सोना है। मानसिंह को कुछ समझ में नहीं आया, पर इससे पहले कि वह सिक्का उससे छीनता, उस पागल ने हवा में किसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो हम कहीं और जाकर खेलते हैं, और भागकर गांव की ओर चला गया। मानसिंह को पक्का यकीन हो चुका था कि वह बूढ़ा 100% पागल है, पर उसकी नजर उस खरे सोने के सिक्के पर थी। इसके बाद वह अपने घर लौटा, पर अब भी उसके दिमाग में उस पागल बूढ़े की कही बात और सोने का सिक्का घूम रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे रात भर वह कब्रिस्तान और सिक्के के बारे में सोचता रहा। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसने तहखाने में जाकर एक पुराना सा संदूक बाहर निकाला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। उसे वैसा ही एक सोने का पुराना सिक्का मिला जैसा उस पागल के हाथ में था। फिर उसे अपने दादाजी की कही बात याद आई। कई सदियों पहले गांव के लोग जब मरते थे तब उनके मुंह में सोने का सिक्का या सोने की कोई भी वस्तु रखकर उन्हें जंगल वाले पुराने कब्रिस्तान में दफनाया करते थे। पर धीरे धीरे वह प्रथा बंद हो गई और भूत प्रेतों के खौफ से सारे लोग जंगल छोड़कर यहां आकर बस गए। बाद में वह पुराना कब्रिस्तान कुछ आघोरी तांत्रिकों ने तंत्र मंत्र की शक्तियों से हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। फिर उसके बाद उस कब्रिस्तान की भयानक प्रेत आत्माओं के डर से वहां पर कोई भी कदम नहीं रखता था। इतना सब कुछ समझने के बाद मानसिंह के मन में एक शैतानी ख्याल आया। उस कब्रिस्तान में जाकर सोना निकालने का ख्याल। उसने उसी रात तहखाने से खुदाई का सामान, मशाल और कुल्हाड़ी ली और चल पड़ा अकेले ही मुर्दों को जगाने। रात के लगभग 12:30 बजे उसने बड़ी ही सावधानी से गांव पार किया और थोड़ा दूर जाके मशाल जलाई। कुछ ही समय में वह कब्रिस्तान पहुंच गया और बिना किसी भूत प्रेतों के डर की परवाह किए उसने पहली कब्र खोदी।
उसमें एक बच्चे का कंकाल था। मानसिंह ने कंकाल के मुंह में उंगलियां डालकर वह सोने का सिक्का निकाल लिया। उसी वक्त उसे हवा में अचानक बहुत ज्यादा ठंड महसूस हुई। कहते हैं ना कि अगर आसपास कोई भूत प्रेत का साया हो तो अचानक ही गजब की ठंड महसूस होती है। यह उसी का संकेत था। पर मानसिंह की आंखों पर लालच का पर्दा था। सोने के अलावा वह किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहा था। फिर उसने एक और कब्र खोदकर कंकाल के मुंह से सिक्का निकाल लिया। मानसिंह ने दोनों कब्रों को पहले जैसे ही मिट्टी से ढक दिया और उन पर एक खास निशान बना दिया ताकि अगली बार वह उन्हें पहचान सके। मानसिंह सुबह होने से पहले ही जंगल से बाहर निकल आया, पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसने अपनी ही दर्दनाक मौत का भयानक खेल शुरू कर दिया है। इसी तरह वह और 2 दिन कंकालों के मुंह से सिक्के निकालता रहा। पर कहते हैं ना, हर चीज का अंत एक सही समय पर निश्चित होता है। वैसे ही इस सब का भी अंत उसी रात होने वाला था, क्योंकि वह रात थी अमावस्या की, मतलब सारी काली शक्तियों के जागने का समय। मानसिंह हमेशा की तरह मध्य रात्रि कब्रिस्तान में पहुंचा। अब तक उसने 5 कब्रों में से सोना निकाला था और इस बार उसने 6ठी कब्र खोदनी शुरू की। और जब उसे कंकाल मिला तब हमेशा की तरह उसने खोपड़ी के मुंह में उंगलियां डाली और वह सोने का सिक्का ढूंढने लगा। तभी उसकी उंगलियों को उस कंकाल के मुंह में कुछ महसूस होने लगा और अचानक उस कंकाल का जबड़ा कस गया किसी जाल की तरह और उसकी उंगलियां उसमें फंस गई। भय से मानसिंह का पसीना छूटने लगा। तभी उस कंकाल के हाथ पांव हिलने लगे और अचानक उस पूरे कंकाल में जान आने लगी और धीरे धीरे पूरी ताकत के साथ उसने जमीन पर बैठे हुए मानसिंह को अपने पास खड़ा कर दिया। डर से मानसिंह की घिग्गी बंध गई। साक्षात एक प्रेत का कंकाल उसके सामने खड़ा था। तभी उसे पीछे किसी और के होने का एहसास हुआ और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उसने आज तक जितनी भी कब्रें खोद के सोना निकाला था वह सभी कब्रों के कंकाल मिट्टी से एक के बाद एक बाहर निकल रहे थे। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। धीरे धीरे सारे कंकाल उसकी तरफ चल के आ रहे थे, पर असली डर और दर्द का एक एहसास मानसिंह को तब हुआ जब उसको अपनी उंगलियों के ना होने का एहसास हुआ। उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां उस कंकाल के दांतों में थी और वह उसे चबा रहा था। मानसिंह खून से सना हुआ हाथ लेकर जमीन पर गिर गया और भागने की कोशिश करने लगा, पर वह चाहकर भी वहां से नहीं भाग पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके पैरों से जान निकल गई। फिर एक के बाद एक सारे प्रेत उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और पूरे जंगल ने एक दर्दनाक चीख सुनी। अब हर रोज मानसिंह जेब में 6 सोने के सिक्के लेकर गांव में घूमता है और अकेले में ही कई लोगों से बात करते दिखाई देता है, क्योंकि उस कब्रिस्तान के सोने पर एक भयानक श्राप था। जो भी वहां से सोना चुराने का अपराध करता है, कब्रिस्तान के भूत प्रेत उसे पागल कर देते हैं। मतलब जिन कंकालों का सिक्का निकाला जाता है उनकी प्रेत आत्माएं सिक्का निकालने वाले के साथ जीवन भर बातें करती रहती हैं। स्टोरी FM
यहाँ पे घटनाएं और कहानी दोनों ही सुनाई जाती हैं। तो आज के लिए जाता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।